गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए डमी सपोर्ट है। तो डमी सपोर्ट को सिंपल तरीके से कैसे काटा जाता है और उसे पिटअप कैसे किया जाता है उसके बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो जैसे हमारे एक दोस्त ने क्लाइंट ने हमें कमेंटमेंट करके बोला था कि भाई हमें डमी सपोर्ट का डिटेल बताइए कैसे काटा जाता है। और एक कमेंटमेंट उनका था कि मतलब ओरिजेंटल पाइप कितने डिग्री में रहता है, तो उसके बारे में भी हम आप लोग को बता देंगे। और धर्मेंद्र भाई आपके लिए ख़ास वीडियो ये हमने आपको बनाया है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये एल्बो है। तो ये वर्टिकल का दिया हुआ है। जो ये जो पाइप लग रहा है वर्टिकल में, मतलब डाउन से अप में, मतलब जैसे कि ये ऊपर से ये लाइन आ रहा है और यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ग्राउंड फ्लोर पे है तो ये डमी सपोर्ट लगाना है। ये इसके बारे में हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद में ये वाले पाइप के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि ये पाइप ऊपर से आकर के ये ग्राउंड फ्लोर पे समझ लो कि आ गया है, तो इसे ये डमी सपोर्ट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए पहले तो ये जो एल्बो है, एल्बो का देखिए पूरा दो साइड में पूरा सेंटर लाइन मारा हुआ है, एक ऐसे और एक वर्टिकल में। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये उसका जैसे कि ये पाइप ऐसे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है और यही एल्बो का ही वही एल्बो ये है। मतलब जैसे कि ये जो एल्बो का ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, ये मतलब समझ लो कि नॉर्थ साइड चले गया है, उसी का ये सिंबल दिया हुआ है। तो जैसे कि ये एल्बो का जैसे कि अगर आप साइड पे भी, अगर फील्ड में भी, अगर आपको डमी सपोर्ट बना के लगाना है तो इसका भी देखिए ये ऐसे सेंटर लाइन मार लीजिए और ये इसका ये सेंटर लाइन मार लीजिए। मारने के बाद में उसके बाद में ये डमी सपोर्ट का यहाँ से और ये सेंटर, ये देखिए यहाँ पे जो सेंटर दिया है यहाँ से यहाँ इसका मेजरमेंट करिए। मेजरमेंट करने के बाद में उसके बाद में वो आप लोग कटिंग कर सकते हैं। और उसके नीचे प्लेट दिया है या बीम पे आ रहा है या किस पे आ रहा है, वो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ नीचे पे अगर प्लेट देता है तो वो प्लेट आप लोग को इसमें माइनस करना पड़ेगा ये पाइप में। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि वर्टिकल पाइप कैसे मतलब मेजरमेंट करके कटिंग किया जाता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये पाइप आया है तो ये पाइप को हमेशा कभी भी ये जो डमी सपोर्ट जो बना के मिलता है, अगर ये आप 2 मिली 4 मिली या 5 मिली तक बड़ा रखेंगे तो उसे आप लोग ग्राइंडिंग करके छोटा कर सकते, पर अगर छोटा हो जाएगा तो उसे आप लोग बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो एल्बो है उसका सेंटर लाइन दो मार लीजिएगा, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल का जब मारने के बाद में ये जो सेंटर लाइन है इसका ही आप मेजरमेंट करिएगा, यहाँ से यहाँ ये इसका मेजरमेंट करिएगा। मेजरमेंट करने के बाद में आप यहाँ से ये पाइप काट सकते हैं, क्योंकि ये जो भी ये पाइप आएगा ये बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आता है। तो आप काट करके ऐसा करके पिटअप कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो ओरिजेंटल दिया है इसका देखिए सेम इसी पोजीशन में है। देखिए अप से डाउन हो रहा है पर ये ओरिजेंटल में। और ये यहाँ पर देखिए ये बीम लगाया हुआ है, ये बीम है, बीम का निशान दिया हुआ है। तो ये बीम और तो ये क्या दिया है, जैसे ये बीम के सेंटर से ये आपका पाइप एंड तक मतलब 250 रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। ये देखिए ये जो बीम दिया हुआ है ये बीम से ये आपका 250 एकदम दिखा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला पाइप जो ओरिजेंटल में है इसे अगर आप बड़ा भी रखेंगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होएगा, क्योंकि ये फिटिंग करने के बाद भी आप लोग इसको काट सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी देखिए वैसा ही सेम दिया हुआ है। जैसे कि एक ये सेंटर लाइन मारा हुआ है अप से डाउन वाला,
और एक हॉरिजॉन्टल में मार करके ही वो किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये इसकी भी दूरी आप लोग को ऐसे ही मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत बड़ा भी रहेगा तो भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब जैसे ये सेंटर लाइन से ये सेंटर लाइन करके आप करेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। अगर बड़ा भी होता है तो आप काट सकते हैं, पर ये जो दिया है ये बीम दिया है, मतलब ये बीम के ऊपर आएगा। और ये वाला जो दिया है ये ग्राउंड फ्लोर का दिया हुआ है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे ही ज़्यादातर डमी सपोर्ट लगाया जाता है। लगाने के बाद में इसके नीचे प्लेट आएगा, प्लेट के बाद में आप लोग को एंकर फास्टनर मार करके उसमें थोड़ा सा गैप बना करके छोड़ देंगे, तो उसके अंदर सीमेंट भर करके उसको रोका जाता है, मतलब वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये डमी सपोर्ट कैसे आप लोग को सिंपल तरीके से काटेंगे उसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर जैसे ये एल्बो है तो ऐसा राइट एंगल में आप लोग लाइन मार लीजिए। लाइन मारने के बाद में जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है 4x3, मतलब 4 इंची का एल्बो है और 3 इंची का पाइप है। तो इस पाइप को जैसे ये सेंटर लाइन मार लिए, तो जैसे 4 इंची का एल्बो सेंटर 152 होता है, 152 होता है। तो ये सेंटर लाइन मारने के बाद में यहाँ से यहाँ मतलब 76 और 76 अगर आप ले लेंगे तो ये आपका आधा आधा हो जाएगा। वैसे ही नीचे में 76 ले लेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो जब इसको आपको लाइनिंग मारना पड़ेगा, मतलब जैसे प्लेट पे अगर इसे काटना है तो यहाँ से डिवाइडर पकड़ करके यहाँ से ऐसा करके ये गोला बनाइए जैसे हमने बनाया है। यहाँ रख करके डिवाइडर, यहाँ पर डिवाइडर रख करके ये ऐसा एक गोला मारिए और उसके बाद में एक यहाँ पे गोला मारिए, तो मतलब ये आपका एल्बो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में ये आधा यहाँ आधा यहाँ, मतलब 76 और ये 76 ऐसा करके ये यहाँ से जैसे ये आधा आधा पे है, जैसे 76 से एक ये सेंटर लाइन ऐसे मार लिए और ये सीधा सीधा ये एक ये सेंटर लाइन मार लीजिए। जैसे कि ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका वर्टिकल। तो ऐसा मारने के बाद में जब आपका हो जाता है तो ये आपका जो पाइप रहता है, आपका ये जो सेंटर लाइन आपने मार लिया, तो जो पाइप है आपका 3 इंची का उसका ओडी होता है 89। तो 89 का आधा करिए, आधा ये साइड रखिए, आधा ये साइड आधा ये साइड करने के बाद में जैसे 89 है तो अगर आप इसे 90 भी पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपने ये 45 ले लिया और ये यहाँ पे 45, मतलब इसका ये एल्बो का सेंटर लाइन जो आया है उसी का आधा आधा हो गया। जैसे आधा यहाँ ये आपने सेंटर लाइन मार लिया, उसके बाद में यहाँ से 45 यहाँ से 45 मार करके जैसे एकदम डायरेक्ट मत मारिएगा, जैसे यहाँ 45 लिए और 45 और यहाँ पे 45 ऐसे करके आप ये राइट एंगल से ये लाइन सीधा खींच लिए और ये सीधा लाइन खींच लिए। तो जब आपको पाइप पे मार्किंग करना है तो यहाँ से चेक करिएगा, यहाँ से और ये पाइप का एंड चेक करिएगा। उसके बाद में उस पाइप पे मार्किंग मार लीजिएगा ये कितना आ रहा है। सपोज ये आपका आ गया 600, सिंपल में हम बता रहे हैं। यहाँ से अगर आपकी दूरी आ गया ये 600, फिर यहाँ से इसकी दूरी पकड़ेंगे, ये समझ लो आपके आ गया 750, मतलब 750। तो ऐसे करके मार्किंग मार लीजिए। मार्किंग मारने के बाद में एक कोई पट्टी ले लीजिए जो कि थोड़ा हार्ड रहे, मतलब नरम में रहे। तो जैसे कि 1 2 3 ये लाइन हो गया,
तो एक वैसा अपोजिट में 4 हो गया। 4 लाइन मारने के बाद में ये पट्टी यहाँ पर रख करके ऐसा घुमा दीजिए। घुमाने के बाद में मतलब चारों साइड घुमाने के बाद में उसे कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद में तो जितना इंची के एल्बो है, जैसे कि यहाँ पे एल्बो दिया है 4 इंची का, तो 4 इंची के एल्बो पर बिठा के इसे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है तो उसको हल्का फुल्का ग्राइंडिंग करके आप इसे इस प्रकार से ये डमी सपोर्ट बना सकते हैं। तो धर्मेंद्र भाई, ये वीडियो खास आपके लिए है, तो आप कमेंटमेंट किए थे इसीलिए आपको ये बता दिए हम सिंपल में, तो आप उसे करने का प्रैक्टिस करिए। और ये जो गोला बनाए हैं, जैसे कि हमारे दोस्त ने पूछा था कि मतलब जैसे ओरिजेंटल पाइप कितना डिग्री में रहेगा, तो जैसे कि ये आपका जो गोला रहता है, ये गोला मतलब 360 डिग्री में रहता है। तो 360 डिग्री में जो रहेगा तो उसको आप अगर आपसे पूछता है अगर ऐसा गोल बना के कि ये कितने डिग्री में है, तो 360 डिग्री में रहेगा। तो उसका देखिए कहाँ से होता है, यहाँ पर 0, उसके बाद में यहाँ घूमेगा 90, फिर उसके नीचे आएगा 180, फिर ये यहाँ आएगा 270 और यहाँ आएगा 360। जैसे कि अपनी घड़ी रहती है, घड़ी यहाँ पे जैसे 12 रहेगा, यहाँ पे 3, 6, 9, फिर यहाँ पे 12 आ गया। पर यहाँ 12 के बाद में जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा करके 24 तक पहुँचता है, वैसा ये है। तो जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये जो है आपका 360 डिग्री। यहाँ से घूम के गया, ये 360 डिग्री है। पर अगर ऐसे कहीं अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी पूछता है तो आप पहले यहाँ से 0 से शुरुआत करिए। 0, 90, 180, 270, फिर 360। तो इस तरह से अगर आप ये देखिए, जैसे कि ये आपका ओरिजेंटल हो गया और ये आपका वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो जैसे कि अगर आप कोई भी अगर पाइप फिटिंग या कोई भी घर भी बनाते हैं या कोई भी टेबल कुर्सी भी बनाते हैं, अगर जैसे ये सीधा सीधा रहेगा तो ये आपका 90 डिग्री में आएगा। जैसे आप पूछे थे ना ओरिजेंटल पाइप कितना डिग्री में रहेगा, तो वो आपका 90 में ही आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी पाइप अगर फिटअप करते हैं तो ये समझ लो वर्टिकल हो गया और ये आपका ओरिजेंटल हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री में आएगा। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे कि ये क्रॉस हो रहा है तो ये 45 हो गया और ये यहाँ पे 30 डिग्री। तो जो भी अगर जैसे कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो मिलता है तो कभी भी 30 डिग्री में रहता है, क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ से आएगा तो ये आपका ऐसा क्रॉस में हो जाएगा, पर उसे जब भी अगर आपको टेम्पलेट बनाना है तो 90 डिग्री में ही आपका बनेगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो धर्मेंद्र भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत दिन से हमें मैसेज किए थे पर हमें टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम नहीं बना पाए। तो आप ये वीडियो देखने के बाद में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।